કેમ છો મજામાં? अरे मामा, 1 अप्रैल 2024। समय होगा कोई शाम के 4 बजे का। ठीक यही वह समय था जब खुद तिहाड़ के हाकिम ने तिहाड़ के अंदर कदम रखा। सही सुन रहे हो मामा, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन आता है। दिल्ली सरकार के मुखिया कोई और नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल है। हालांकि मुखिया इस बार एक कैदी के तौर पर तिहाड़ आए हैं। वहीं तिहाड़ जहां उनकी कैबिनेट के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और इसी जेल के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पहले से मौजूद है। लेकिन मामा, उम्मीद तो अब भी कम है कि अंदर इनकी कोई बैठक हो पाएगी, क्योंकि एक ही दीवार के पीछे होते हुए भी सभी जुदा होंगे। यहाँ बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया। केजरीवाल दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हैं। वे तिहाड़ की जेल नंबर 2 में बंद है। यहाँ केजरीवाल के पड़ोसी बरेक में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना और आतंकी जियाउर रहमान भी बंद है। दरअसल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में सजायाफ्ता कैदियों को रखा जाता है, यानी वह कैदी जिसे कोर्ट ने किसी केस में दोषी करार दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसी जेल नंबर 2 में बंद है। जांच एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय ने केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। 10 दिन की कस्टडी के बाद केजरीवाल को सोमवार को राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक तिहाड़ की जेल नंबर 2 में जहां अरविंद केजरीवाल बंद है, उसी जेल में फिलहाल अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन बंद है। इंडोनेशिया से डिपोर्ट करके लाए गए दाऊद इब्राहिम के जानी दुश्मन छोटा राजन को भी तिहाड़ जेल में रखा गया है। राजन मुंबई के पत्रकार जेडी की हत्या में दोषी करार दिया जा चुका है। छोटा राजन को जेल नंबर 2 के हाई रिस्क वार्ड में रखा गया है। हाई रिस्क वार्ड जेल का एक सेपरेट हिस्सा है। इसकी एंट्री और एग्जिट भी अलग होती है। तिहाड़ में कई सारी जेल है, जिनमें से 6 नंबर महिलाओं के लिए रिजर्व है। सभी जेल में हाई रिस्क वार्ड है। केजरीवाल को हाई रिस्क वार्ड में नहीं बल्कि एक जनरल एरिया में बने बरेक में रखा गया है, जो हाई रिस्क वार्ड से काफी दूर है। छोटा राजन के अलावा जेल नंबर 2 के हाई रिस्क वार्ड में कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना भी बंद है। भवाना पर दिल्ली में हत्या के कई केस दर्ज है। इसके अलावा जेल नंबर 2 में कुख्यात आतंकी जियाउर रहमान भी बंद है। इसे भी हाई रिस्क वार्ड में रखा गया है। यहाँ आपको बता दें कि बिहार के सिवान का बाहुबली डॉन और नेता साबुद्दीन भी जेल नंबर 2 में बंद था। कोरोना काल में साबुद्दीन की तबीयत खराब हो गई थी और उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ले जाया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तिहाड़ जेल सूत्रों का कहना है केजरीवाल को एकदम सुरक्षित जगह पर रखा गया है। उनसे दूसरे कैदी मिलजुल नहीं सकते। यहाँ सीसीटीवी की निगरानी है और सख्त पहरा रखा गया है। केजरीवाल का बरेक हाई रिस्क वार्ड से काफ़ी दूर है। केजरीवाल को जिस बरेक में रखा गया है वह लगभग 14 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। इसमें टॉयलेट भी है। बरेक में एक टीवी होगा। सीमेंट का ऊंचा बनाया हुआ एक चबूतरा है, जिस पर बिछाने के लिए एक चादर दी जाएगी और ओढ़ने के लिए कंबल और तकिया दिया जाएगा। इस बरेक में 2 बाल्टी भी होगी। एक बाल्टी में पीने का पानी रखा जाता है, एक बाल्टी को नहाने या कपड़े धोने के पानी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ एक जग भी दिया जाएगा। वैसे अजीब कमाल ये है, केजरीवाल ने खुद अपनी सरकार में कभी कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा, लेकिन अब तिहाड़ में वह एक साथ 2 विभाग संभालेंगे, मुख्यमंत्री और कैदी का। तिहाड़ के लिए भी ये बिल्कुल नया होगा, क्योंकि कैदी होने के अलावा संवैधानिक तौर पर केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री भी है और वह बिना इस्तीफा दिए अंदर गए हैं। वैसे तो तिहाड़ में कुल 9 जेल है, जिनमें करीब 18,000 कैदी ढुसे पड़े हैं। अब चूंकि नेताओं का जेल आना जाना लगा रहता है, लिहाजा जेल के कुछ हिस्सों में ऐसे मेहमानों के लिए खास इंतजाम भी है। खास यानी कि ऐसी जगह चोर, छटे हुए बदमाश या फिर खूंखार गैंगस्टर या आतंकियों के सेल से काफ़ी दूर हो, अलग हो। इन खास जगहों में तिहाड़ का जेल नंबर 1, 2 और 4 ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए केजरीवाल को नंबर 2 में रखा गया। मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में है, जबकि सत्येंद्र जैन को जेल नंबर 7 में रखा गया। संजय सिंह को जेल नंबर 5 में रखा गया। बताया जाता है केजरीवाल सुबह सवेरे उठने वाले में से हैं, इसलिए उन्हें जेल मैनुअल से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जेल में कैदियों की डेली रूटीन सुबह सूरज निकलने के साथ ही शुरू हो जाती है। सुबह 6 बजे हर कैदी को उठ जाना होता है। इसके बाद रोजमर्रा के काम को निपटाने के बाद सुबह 6:30 बजे से 7 बजे उन्हें नाश्ता दिया जाता है, जिसमें आमतौर पर ब्रेड और चाय होती है। दोपहर का खाना 11 बजे दिया जाता है। दाल, एक सब्जी, 5 रोटी या चावल। दोपहर 3 बजे शाम की चाय मिलती है। इसके बाद 3 से 5 बजे तक जेल में
कैदियों के खेलने और टहलने का मौका मिलता है। फिर शाम के 7 बजे रात का खाने में दाल, एक सब्जी, 5 रोटी या फिर चावल दिया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर की सलाह पर कैदियों को उनकी सेहत के हिसाब से अलग से खाना मिलता है। इनमें घर का खाना भी होता है। हालांकि हाल के वक्त में हम सब ने तिहाड़ की जो असली तस्वीर देखी है वह उससे बिल्कुल अलग है, जो काफ़ी कैदियों को डराती है। जेल की सुरक्षा, वहाँ मौजूद पाबंदी, वहाँ की सख्ती, वहाँ के कायदे कानून, अब सब बदल चुका है। अब तिहाड़ का सच कुछ और ही है। इस सच में तमाम कायदे कानून पर करारे करारे हरे और गुलाबी नोट भारी पड़ रहे हैं। वीआईपी और रसूख वाले लोगों के सामने इस जेल की दीवारें अब छोटी पड़ जाती हैं। अरे मामा, शायद आपको पता नहीं होगा कि तिहाड़ जेल को एशिया की सबसे बड़ी जेल का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन शायद ही कम लोग जानते होंगे यह जेल कब और कैसे बनी। साल 1957, आज़ादी के ठीक 10 साल बाद। वैसे तो 10 साल का वक्त अपने आप में काफ़ी लंबा होता है, लेकिन यदि किसी मुल्क के मुस्तबिल को संवरने की बात करें तो 10 साल कुछ भी नहीं होते। वह भी तब जब मुल्क लुटेरों और आक्रांताओं की मार झेलकर पहले ही कई साल पीछे चला गया हो। कुछ इन्हीं दिनों में और इन्हीं हालात में 1957 में दिल्ली के पश्चिमी छोर पर तिहाड़ की इमारत बनकर तैयार हुई। फिर अपने बनने से लेकर 9 साल तक इस जेल को चलाने की जिम्मेवारी पंजाब के पास रही। आगे चलकर इसकी कमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली के हवाले कर दी गई। साल 1984 के आते आते इस जेल का काफ़ी विस्तार हुआ और तब पूरे कैंपस को ही तिहाड़ जेल का नाम दे दिया गया। असल में यह जेल चाणक्यपुरी से करीब 7 किलोमीटर दूर दिल्ली के तिहाड़ गांव के करीब बनाई गई। ऐसे में इसके साथ शुरू से ही तिहाड़ का नाम जुड़ा रहा। करीब 400 एकड़ में फैले इस जेल का नाम तब पहली बार पूरी दुनिया में अच्छी वजह से चर्चा में आया जब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन के तौर पर इस जेल की कमान देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के हाथों में आई। किरण बेदी ने अपने सकारात्मक प्रयास से इसका नाम तिहाड़ जेल से बदलकर तिहाड़ आश्रम कर दिया था। लेकिन फिर हालिया समय की बात करें तो तिहाड़ में कई बड़े बड़े कांड हुए जिसने तिहाड़ को बदनाम कर दिया। तिहाड़ में अपराधियों की पार्टी, रिश्वतखोरी, तिहाड़ में कैदियों के कत्ल, भागने की कहानियाँ। हाल ही में टिल्लू ताजपुरिया, प्रिंस तेवतिया जैसे गैंगस्टरों के कत्ल इसी जेल में हुए। लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवानिया गैंग के आदमियों का अड्डा भी इसी जेल को माना जाता है। और अब जब खुद केजरीवाल इस जेल में बंद है तो एक बार फिर यह जेल चर्चा में आई। तो ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।